जहां जाना है ये देखना हमारी जिम्मेदारी। जहां भी भेजेंगे वहीं जाना होगा। मतलब तुम लोगों ने हमसे वादा किया था कि नौकरी दिलाओगे, शहर जाके हमें काम दिलवाओगे, इसलिए हमने अपना घर छोड़ा था। और अब तुम कह रहे हो जहां भेजेंगे। तुम हमें कहीं लेके जा रहे हो और बता भी नहीं रहे हो। अगर हमारे साथ कुछ भी ऐसा वैसा हुआ ना तो बचोगे नहीं तुम लोग। मेरे चाचा ना अखबार में पत्रकार है, मैं उन्हें सब बता दूंगी। जेल जाओगे तुम लोग, जेल। बहुत तिखी है लड़की, बहुत खून गर्म है इसका। इसके तो चर्चे होने वाले हैं। नहीं, इन सबको सबके सामने पेश नहीं करेंगे, ये उनके लिए ज्यादा सही है। ऐसी जिद्दी घोड़ियों पर लगाम लगाना ज्यादा पसंद है उन्हें। छोड़ो। आज तो भाग्य खुल गए तेरे। अपने अंदर की आग को थोड़ी देर के लिए बुझा दे, जिंदा रहेगी और न लाश निकलेगी तेरी यहां से। हाँ, होता। हे माँ, कैसी बेरहमी से मारा गया इनको। मैं आप सबको इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। झूठ बोल रही है तू? नहीं, मैं झूठ नहीं बोलती। अच्छा, तो फिर दो प्रमाण। इस बिस्तर पर इतना खून क्यों लगा? कौन है ये लड़कियां जो मर गई? बहुत अच्छी ट्रेनिंग हुई है तुम्हारी। पूरा पक्का बना के भेजा है तुम्हें। किसने भेजा है बता ना, मुझे बर्बाद करने के लिए। कितने पैसे दिए तुझे? आप कुछ भी कह लीजिए, पर सच यही है। और सच आप जैसे लोगों के डर से बदलता नहीं। तो बता ना, तू कैसे साबित करोगी अपना ये सच? सबूत तो आप खुद है गुरुजी। आपको पता है आपके बिस्तर पर कितनी लड़कियों का खून किया गया। उन्हीं के खून के छींटे बिखरे पड़े। रही बात आपकी पत्नी की, तो जब नलिनी जी की मौत हुई थी तो उनके गले पर गला काटने का निशान था। और इसका प्रमाण भी आप ही है। देखिए, ये बात सुनते ही आपका चेहरा कैसे सफेद पड़ गया। आपको पसीना क्यों आ रहा है बाबा प्रलयनाथ? कहीं आप ही ने नलिनी जी की जान तो नहीं ली? पकड़ उसे। रुक। नयन, आवाज तो यहीं से आ रही थी। ऐसे कैसे अचानक गायब हो गया वो? मैंने देखा शाम से वो इधर उधर भटक रहा था। देखा तो मैंने भी था। ऐसे लग रहा था किसी को ढूंढ रहा है। इधर चल देख। देखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं ये लोग? कहीं शोचू बाबू यहाँ तक तो नहीं पहुंच गए? यहाँ भी पहुंच गए तो अपने नॉन को ढूंढने के लिए। लेकिन मैं तुम्हें नॉन तक कभी नहीं पहुंचने दूंगी। मेरे होने वाले बच्चे का बाप दूसरी औरत के लिए इसे पागलों की तरह भटकेगा तो लोग क्या कहेंगे?
हटिए मेरे सामने से, हट जाइए। भागेगी? मुझसे भागेगी तू? मुझे लात मारेगी? मुझे लात मारेगी तो? तुझे पता है किससे पाला पड़ा है तेरा? पता है तुझे? नहीं। किसको ले आइए बाहर? कौन था? कौन आवाज लगा रहा था तुझे? बोल, कौन था? किसको लाइए बता? किसने भेजा? किसी ने भेजा ना तुझे मेरे खिलाफ? कोई महाराज, अलिंद महाराज ने, है ना? अलिंद महाराज ने भेजा तुझे। तेरी यहां मैं छत समाधि बना दूंगा, किसी को खबर तक नहीं होगी। पता नहीं, इन्हें मत मारिए। दरवाजा खोलिए, कोई है? दरवाजा खोलिए, कोई है? बाबा को चोट लग गई है, बाबा मर जाएंगे, उन्हें बचाइए, दरवाजा खोलिए। बहुत बड़ी गलती कर दी लड़की। असगर की पूंछ पे तूने अपना पैर रख दिया। तू अब देख तेरा क्या हशर करता हूँ। जल्दी खोले, बाबा मर जाएंगे। ये अंदर से चीखने की आवाज कैसे सुनाई दे रही है? नहीं गुरुजी को कुछ। ओ, चलो गुरुजी। गुरुजी, 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 क्या हुआ गुरुजी? सूरजा बाबू, सूरजा बाबू। अरे गुरुजी की को कुछ नहीं हुआ। उस लड़की को जाके पकड़ो। गुरुजी, जाओ 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 जाओ। कौन आया था यहाँ? सूरजा बाबू, सूरजा बाबू। ए लड़की रुक, पकड़ उसे। एक बार पकड़ में आ जाए फिर बताते इसे। गुरुजी, गुरुजी, आराम से। हाँ, अरे वहीं लगा हुआ है, हाथ घुसेड़ रही हो वहां पर। सूरजा बाबू, सूरजा बाबू। थोड़ा भागने का बहुत शौक है मुझे लड़की। देख हमारे गुरुजी तेरा कैसे भूत निकालते हैं। चल नहीं, छोड़ो, छोड़ो मुझे। छोड़ो, जाने दो। खून तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। गुरुजी आप सांस लीजिए, आप सांस लीजिए। जिसने भी गुरुजी को चोट पहुंचाई है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। गुरुजी, मैं एम्बुलेंस को फोन करती हूँ, तब तक कोई औषधि लेके आती हूँ। हाँ, जो लाना है ले आओ। गुरुजी। अरे वाह, तुमने तो आज कमाल ही कर दी। क्या बात है। मुझे लगता था ये लड़की की जो मानसिक स्थिति है ना वो खराब है, लेकिन अब मुझे धीरे धीरे यकीन हो रहा है कि ये लड़की आई यहाँ है एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचने। इसे किसी ऑपोजिशन बाबा ने भेजा है मेरे पास मुझे बर्बाद करने के लिए। एक काम करो, इसको ले जाओ और सलाखों से बांध दो, और कल इसको हम हमारे विदेशी जो दोस्त आएंगे उसके सामने ऐसे पेश करेंगे। अगर कल ये साबित नहीं कर पाई कि ये भूतों को देख सकती है तो हम इसे अपने विदेशी दोस्तों को मुफ्त में सौंप देंगे। जी, कब्बों की तरह तुम्हें नोचेंगे, वो तुम्हें नोचेंगे। मैं तो कल ये साबित कर ही दूंगी, मैं आत्माओं को देख सकती हूँ। मैंने आप 2 बार सोच लीजिए गुरुजी, क्योंकि जिस पर मैंने अपनी सच्चाई साबित कर दी ना,
उस पल वो सारी आत्माएं मेरे जरिए सबको ये बता देंगी कि आपने उन्हें कैसे मारा था। फिर कानून आपको नहीं छोड़ेगा। मेरी सजा की तो घोषणा कर ही दी है ना आपने, पर कानून जब आपको कटघरे में खड़ा करेगा, तो जब जनता को आपकी काली करतूतों के बारे में पता चलेगा, तब कहाँ मुंह छुपाएंगे आप? और सबसे बड़ी बात, आपकी मृतपत्नी, वो तो आपसे बदला लेने के लिए तड़प रही है। उसका सामना तो आप कर लेंगे ना? मैं ही नोच लूंगा तुझे। ले जाओ इसे यहाँ से, दिमाग खराब कर रखा है। वो बेचारी लड़कियां जिनका गला काट दिया गया था, जिनके खून से आपका बिस्तर लाल है और जिन्हें डुबाकर मार दिया था आपने, वो कल सब आएंगी आपसे अपना हिसाब मांगने। तो तैयार रहिएगा। अच्छा, कल का बड़ा धीरता से इंतजार रहेगा मुझे। फिर देखते हैं कौन किसे सजा देता, दंड देता है। ले जाओ इसे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो उस रिसोर्ट में ही थे और वहां अपनी नॉन को ढूंढने के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहे थे। ऑब्वियसली मुझे बुरा लगा। मेरे पति को हाइपर होना ही है तो मेरे लिए हो, किसी और के लिए क्यों? इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई हूँ, सिंपल। वहाँ पता नहीं क्या हुआ होगा उनके साथ। देखा शुरजो, उसका नाम लेती तुम्हारे सर में दर्द शुरू हो गया। छोड़ो ना उसे शुरजो, भूल जा। शी इज बैड न्यूज। दूर हटो। जरूर तुम्हें कुछ किया होगा। मैंने नॉयन की आवाज सुनी थी, सुन तक पहुंचने ही वाला था जब अचानक पीछे से कोई मेरे सर पे। नॉयन! तुम थी। तुम्हारी वजह से मैं नॉयन को बचा नहीं पाया। बचा पाओगे भी नहीं। अब वो बाबा प्रलयनाथ की प्रॉपर्टी है। वो ठरकी बाबा अपने खिलौनों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता है। शायद अब तक तो उसने नॉयन के साथ एंजॉय भी कर लिया होगा। श्रावणी! I'll rip your tongue out. मेरी पत्नी के बारे में ऐसी गंदी बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी? शूट! मैंने सुना है इसे भूत प्रेत दिखाई देते हैं। इसमें कोई चमत्कारी शक्ति है क्या? भूत प्रेत इसे दिखते हैं? अरे भूत देखने वाली खुद भूत के जैसे बैठी हुई है। कोई शक्ति वक्ति नहीं है इसके पास, झूठ है। सोचा होगा लोगों को डरा धमका के थोड़ा पैसे कमा लूं, अभी लेने के देने पड़ गए हैं ना। अरे सब्र कर, अब ये असली मजा तो तब आएगा जब गुरुजी आएंगे और ये साबित नहीं कर पाएगी कि इसे भूत प्रेत दिखते हैं। तब देखना गुरुजी इसका क्या हल करते हैं। गलत आदमी से पंगा ले लिया है तूने, तुझे ऐसी सजा मिलेगी ना कि जिंदगी भर जिंदा लाश बन के रहेगी। हेमा शमशानकाली, मेरी रक्षा करना। पुकार ले अपने भगवान को, बुला ले जिसे बुलाना है। हम भी देखते हैं कौन आता है तुझे बचाने। मुझे चुप कराने से क्या होगा? सच बदल जाएगा क्या? आज रात ही तुम्हारी नॉन की इज्जत नीलाम हो जाएगी और तुम चुपचाप खड़े होकर देखते रह जाओगे। कुछ नहीं होगा नॉयन को। उनके सिर पे मां काली का हाथ है। प्रलय बाबा के उत्सव में जाने वाला कोई है क्या? हाँ, रुकिए।
रुकिए, रुक जाइए, चलिए जल्दी चलिए। सूर्य, सूर्य रुको, सूर्य रुको, सूर्य फिर से मेरे हाथ से निकल गया। ऐसे नॉन के साथ क्या करेगा वो बाबा? ये सीन तो मैं मिस नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। गुरुजी के लोग शायद नॉन को उसी उत्सव में ले जाएंगे, मुझे भी वहां पहुंचना होगा। वही तो मैं सोचूं, गुरुजी से तूने पंगा लिया कैसे? गुरुजी जो साक्षात देवता है, उन्हें कोई चोट कैसे पहुंचा सकता है? कल तूने जो पाप किया है ना, उसका दंड तुझे आज मिलेगा, देखती जा। मैंने बोल तो दिया है कि मैं साबित कर दूंगी कि मैं भूतों को देख सकती हूँ, पर कहाँ से लाऊंगी सबूत? गुरुजी की पत्नी नलिनी जी, वो भी मेरी मदद नहीं कर रही। अब क्या सबके सामने झूठी साबित हो जाऊंगी मैं? हे माँ शमशान वाली, मेरी मदद करो माँ, मुझे ये जंग जीतकर मेरे सूरज बाबू के पास लौटना है, कोई रास्ता दिखाओ माँ। ये रास्ता नहीं भाई साहब, मुझे वहां जाना है जहां वो प्रलय बाबा के फॉरेन गेस्ट हैं, जल्दी। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, कहाँ हो सकती है नयन? रिसोर्ट में या उत्सव ग्राउंड में? कुछ भी हो जाए, मैं नयन को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। साइड कीजिए भाई साहब। ये तो बाहर से आए हुए लोग लग रहे हैं। लेकिन ये जा कहां रहे हैं? ये रास्ता तो रिसोर्ट और उत्सव दोनों जगह जाता है। ये भी यहां के नहीं लग रहे हैं। ये सब जा कहां रहे हैं? Something's not right. क्या पहले नयन को उत्सव ग्राउंड की तरफ लेके जा रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। इस गाड़ी का पीछा करता हूं, पता तो चले कि ये कहां जा रहे हैं। अरे और कितना टाइम? लड़की तैयार है ना? लेके आओ उसको। ठीक। गुरुजी किसी भी वक्त अपने ध्यान के स्थान पर पहुंचने वाले हैं, जल्दी करो, कहीं हमें देरी ना हो जाए। चलो। पता नहीं ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं मुझे। तो बाबा प्रलयनाथ पता नहीं क्या करने वाला है मेरे साथ।